हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो CUET UG 2024 के छात्रों के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में CUET UG के जनरल टेस्ट के GK सेक्शन के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, भारतीय संविधान ने देश के संविधान से संविधान में संशोधन यानी कि जो अमेंडमेंट होता है संविधान में की प्रक्रिया गृहीत की है। मतलब संविधान में जो संशोधन होता है वो किस देश से लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, दक्षिण अफ्रीका है और यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साउथ अफ्रीका होगा। यानी कि भारतीय संविधान ने साउथ अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से। इसका राइट आंसर ऑप्शन C होगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका। याद रखना, जैसे USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका से लिया है फंडामेंटल राइट्स को यानी कि मौलिक अधिकार को लिया है। ठीक है, भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है, USA से लिया है। जैसे एक है फंडामेंटल ड्यूटीज, याद रखना फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य जो लिया है वो USSR से लिया है। USSR यानी कि रूस से लिया है। याद रखना, रूस से, पहले नाम था USSR। ठीक है, तो रूस से लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, और फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार को लिया है USA से। याद रखना है। और जो अमेंडमेंट है वो कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अमेंडमेंट यानी कि संविधान में जो संशोधन होता है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। एले लक्कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? एले लक्कराडी, ठीक है, किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? केरल, गोवा, झारखंड या राजस्थान? इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल। केरल का एले लक्कराडी भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। ठीक है, याद रखना। जैसे गोवा का एक याद रखना सिग्मो। ठीक है, सिग्मो फेस्टिवल। ठीक है, जैसे झारखंड का छऊ। ठीक है, झारखंड का छऊ है। राजस्थान का जैसे झूमर है। ठीक है, जैसे राजस्थान का क्या है? झूमर है। याद रखना, और याद रखना राजस्थान का झूमर है। और याद रखना एक राजस्थान का कालबेलिया है, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? ठीक है, 40% से 45% के बीच, 30% से 35% के बीच, 20% से 25% के बीच या 10% से 15% के बीच। तो कितना था? 31.2%। यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन B होगा, 30% से 35% के बीच। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? 31.2% था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है? यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। बिटुमेन, कोल तार, कोक या कोयला गैस? तो राइट आंसर कोक होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कोक होगा। जैसे कार्बन का अपरूप क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बन का अपरूप जैसे ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, उसके बाद हीरा हो गया, ये कार्बन का अपरूप है। याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग डैश है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग डैश है। यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट पूछा है, तो नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है? 78% होता है। ठीक है, 78%। तो ऑप्शन A होगा राइट आंसर। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है? 21% है। 21% है। ठीक है, ऑक्सीजन का। और आर्गन का कितना है? आर्गन का कितना है? 0.03%। आर्गन का 0.03%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है।
गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी या उत्तरी। गोरखपुर यूपी में है, तो इसका राइट आंसर उत्तर पूर्वी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर। ठीक है, क्योंकि गोरखपुर में क्या हुआ था, एक चौरी चौरा कांड हुआ था, याद रखना, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। ठीक है, गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? सेकंड गेम्स, द गाइड, ट्रेन टू पाकिस्तान या आ सूटेबल बॉय। तो राइट आंसर क्या होगा? ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान जो कृति है, जो पुस्तक है, ये किसका है? खुशवंत सिंह का है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? प्लासी का युद्ध में, देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था कब? 1757 में हुआ था, यानी कि 1757 में हुआ था। ठीक है, 1757 में हुआ था। ठीक है, प्लासी के युद्ध में क्या था, जो अंग्रेज थे वो प्रलोभन दिया था, किसको दिया था ना, जो सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को प्रलोभन दिया था। ठीक है, और प्रलोभन देकर अपने पार्टी में, यानी अंग्रेजों में शामिल कर लिया था। ठीक है, अपने पक्ष में शामिल कर लिया था, जिसके कारण उसका हार हुआ था। किसका? सिराजुद्दौला का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कि सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ऑप्शन देखिए, नंदा देवी, नामचा बरवा, कामेट या मकालू। तो देखिए याद रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? वो कंचनजंगा है। कंचनजंगा है भारत की सबसे ऊंची चोटी, और सेकंड पोजीशन पर नंदा देवी है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो कंचनजंगा नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो नंदा देवी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, मोर्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? मोर्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड एटली, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड लिनलिथगो। तो राइट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो था। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, लॉर्ड मिंटो था वायसराय। याद रखना, लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है ना? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलवारी वंश, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो इलवारी वंश है का प्रथम शासक कौन था? रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। तो राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। इलवारी डायनेस्टी, इलवारी वंश, यानी कि गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर था इलवारी वंश का, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका ना? मोहम्मद गोरी का। ठीक है, महमूद गोरी का ये गुलाम था, और महमूद गोरी का गुलाम था कौन? इल्तुतमिश। महमूद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो रियल फाउंडर है वो इल्तुतमिश है। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन जो ऐबक था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और जो राजिया सुल्तान है, ये राजिया सुल्तान इल्तुतमिश का बेटी था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासिका थी राजिया सुल्तान। ठीक है, मुस्लिम शासिका राजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समशीतोष्ण घास के मैदान डैश की खेती के लिए आदर्श होते हैं? अंगूर, सेब, गेहूं या कपास। तो राइट आंसर गेहूं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार। देखिए, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, यानी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। 14 से देखो, मौलिक अधिकार यानी कि आर्टिकल
आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार, और समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है उपाधियों का उन्मूलन, और उपाधियों का उन्मूलन का जो आर्टिकल है वो 18 है, याद रखना, आर्टिकल 18 उपाधियों का उन्मूलन। 14 से 18 समानता के अधिकार है, और समानता के अधिकार के अंतर्गत उपाधियों का उन्मूलन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है, यानी कि आउटर एरिया का रंग कैसा होता है, आउटर एरिया का ना वो कैसा होता है, ना नीला होता है, ठीक है, नीला होता है, बाह्य क्षेत्र नीला होता है। और जो मिडिल होता है, यानी कि जो मध्य होता है, मिडिल जो होता है वो पीला होता है, याद रखना, मध्य वाला पीला होता है, नीला ये आउटर होता है, यानी कि बाह्य होता है, ठीक है, और काला ये आंतरिक होता है, याद रखना, ठीक है, तीनों को याद रखना, आंतरिक काला होगा, बाह्य नीला होगा, और पीला क्या होगा, मध्य वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है, शिकारी भी, लियो मेजर, कैसियोपिया, सप्तर्षि या ओरियन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ओरियन होगा, ठीक है, ओरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है, बहिर्जनित, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, पवन। तो राइट आंसर पवन होगा, पवन, वायु, ठीक है, गैसों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग डैश होनी चाहिए, ठीक है, वस्तु की आपूर्ति के प्रतिलोमत संबंध नहीं, वस्तु के कीमत से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होगा, वस्तु की आपूर्ति से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, वस्तु की कीमत से प्रतिलोमत संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत या संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, 7वीं अनुसूची कौन सा नहीं आता, मादक लिकर नहीं आता, ऑप्शन ए नहीं होगा। बैंकिंग, डाक और तार राज्यों की शाखाओं के राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा ए होगा, यानी कि मादक लिकर नहीं होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। 7वीं अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं, एक है संघ, ठीक है, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहिनी अट्टम भारत के डैश से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। ओडिशा में ओडिसी है, केरल में मोहिनी अट्टम है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी, 1861, 1854, 1851, 1867। तो राइट आंसर 1861 होगा, ऑप्शन ए होगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।